Hello student, how are you? Once again I welcome you in this channel. So its first chapter, the enchanted pool, is ongoing here in this video also today. It is the enchanted pool and author name is C. Rajagopalachari, class 10th. Chapter 1 is very important chapter for the UP board examination in 2021. So today looks the next paragraph for the previous day. तो पिछले टर्नों पर छात्रों आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से युधिष्ठिर जवाब देता हुआ बड़े ही सहजतापूर्वक यम को, और पिछले टर्न पर पूछा गया था कि दुनिया का, संसार का जो सबसे अनोखा आश्चर्य चीज़ होता है वो क्या होता है। तो बड़े ही सहजता से युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, जो संसार का आश्चर्य ये है कि रोज़ मनुष्य मरते हैं और यम के पास, यम के राज्य में जाते हैं, फिर भी लोग हमेशा सदा इस धरती पर जीवित रहना चाहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा वंडर चीज़ होता है। आगे यहाँ से चलेंगे। Thus the Yach put many questions and Yudhishthira answered them all. आप लोगों ने यह देखा कि बहुत से प्रश्न पूछा गया यम के द्वारा और हर प्रश्नों का युधिष्ठिर ने बड़े ही धैर्य से, सहजता से जवाब देता रहा। Thus the Yach put many questions, इस प्रकार से यक्ष ने बहुत से क्वेश्चन खड़ा किए रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर के द्वारा सभी प्रश्नों को जवाब दिया गया, सभी का उत्तर दिया गया। इन द इंड द यक्ष आस्ट, अंत तो गत्वा, या अंत में यक्ष पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। देखिए अंत में क्या होता है, जब युधिष्ठिर ढेर सारे प्रश्न कर लिए और सभी यम ने प्रश्न करता गया युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का आंसर देता गया, तो अंत में जो है यम क्या बोला, जो यक्ष के रूप में था, उसे लॉर्ड का देवता भी कहते हैं। इन द इंड द यक्ष आस्ट, अंत में यक्ष बोला, यक्ष का बोला, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजा, आपके भाइयों में से एक भाई के जीवन को, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, जो मरे हुए आपके भाई हैं उनमें से एक को, वन को, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जीवित किया जा सकता है। रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित किया जा सकता है। Whom do you want to come back to life? Who do you want to come back to life? आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हैं? जब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि हे राजा, आपके भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है, बोलिए किसके जीवन को वापस आप लाना चाहते हैं, किसको जिलाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, देखें, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इस चीज़ को सोचने में युधिष्ठिर को थोड़ा सा समय लगा, क्षण भर का। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. देखिए किसके जीवन को, आखिर अपने उन भाइयों में से किसके जीवन को युधिष्ठिर वापस लाना चाहता है। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, थोड़ा सा समय लगा सोचने में, थिंक करने में, एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सियंट, यानी कि
मेघ वर्ण वाला, क्या बोला, ही विस्ड, उसने चाहत की, युधिष्ठिर ने चाहत की यम के सामने, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सियंड माने मेघ नयन, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल नयनों वाले, ब्रोड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल को जीवित किया जाए। नकुला लाइंग लाइक फालेन एबोनी ट्री, जो कि धरती पर पड़ा हुआ है, लाइंग माने पड़ा हुआ है, लाई के फालेन माने गिरे हुए जैसा, एबोनी ट्री माने जो भारी भड़कम एक पेड़ होता है एबोनी का, जंगली वृक्ष होता है एबोनी ट्री, उस एबोनी ट्री की भांति जो पड़ा हुआ धरती पर है, उसी को माइट एराइज माने वापस ला दिया जाए, उसे खड़ा कर दिया जाए, उसके जीवन को पुनर्जीवित कर दिया जाए, उसे बचा लिया जाए। ये किसने बोला? युधिष्ठिर ने यम से। जब यम ने खुश होकर के पूछा था कि बताइए आपके कौन से भाई को मैं जिंदा कर दूं, तो युधिष्ठिर बड़े ही सोच समझ करके बोला, क्लाउड कम्प्लेक्सियंड माने कि मेघ वर्ण वाले, कमल नयनों वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो धरती पर एबोनी ट्री के समान पड़ा हुआ है, उसी के जीवन को वापस लाया जाए। यहाँ से देखिए, यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा। यक्ष इस बात से प्लीज्ड माने खुश हो गया, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से बोला, क्या बोला? वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रिफरेंस टू भीमा, यानी आपने नकुल को क्यों जी लाना चाहते हैं, उसको जिंदा करना चाहते हैं भीम के प्रिफरेंस माने अपेक्षाकृत या तुलना में। वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीमा, यानी भीम के बदले में और नकुल को क्यों आप जिंदा करना चाहते हैं, उसके जीवन को वापस लाना चाहते हैं। भीम तो भी आपका ही भाई है। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। ये देखिए, ये बोला कि भीम को क्यों नहीं आप जीवित करना चाहते, जिसमें शक्ति है, स्ट्रेंथ है 16,000 एलिफेंट्स, माने 16,000 हाथियों की शक्ति है भीम के पास, उसे क्यों नहीं जिंदा करना चाहते हैं। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू। हमने तो सुना है कि भीम आपको सबसे प्यारा है। भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम को आप ज़्यादा प्यार करते हैं। भीम को मैंने ऐसा सुना है, और उसमें 16,000 हाथियों की शक्ति भी है, फिर भी आप भीम को न चुन करके नकुल के जीवन को वापस लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों युधिष्ठिर, ऐसा क्यों? एंड आगे देखिए, एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं आप जीवित करना चाहते। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके बाहों में स्ट्रेंथ माने शक्ति है, आर्म्स माने भुजाओं में। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। युधिष्ठिर, आप अर्जुन के जीवन को क्यों नहीं बचाना चाहते, जिसके बाहों में शक्ति है, योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए उसके बाहों में इतनी शक्ति है अर्जुन के, फिर अर्जुन के जीवन को वापस क्यों नहीं लाना चाहते। और भीम के टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर टू ऑफ दीज टू। बताओ टेल मी, मुझे बताओ युधिष्ठिर, कि तुम उन दोनों में से न तो भीम को चुना न अर्जुन को चुना, आखिर नकुल को क्यों उसके जीवन को वापस लाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना ही रिवीजन कीजिए आज का। थैंक्स टू ऑल, और ये होमवर्क नोट करें।
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे जो आश्चर्य चीज़ होता है वो क्या है? पिछले वीडियो में आपको लास्ट में बताया गया है, उसको चेक कर लीजिए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, व्हिच ब्रदर युधिष्ठिर वांटेड टू रिवाइव्ड? किस भाई के जीवन को वापस लाना चाहता था युधिष्ठिर? व्हिच ब्रदर युधिष्ठिर वांटेड टू रिवाइव्ड? रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित करना चाहता था। ये दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट कर लें। So thanks.